सो हेलो नमस्ते एलकेएस फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमें एक और वीडियो लाने में थोड़ी देर हो गई दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को प्रोज के राइटर नेम के शॉर्ट ट्रिक बताया था दोस्तों, और अब इस वीडियो में हम पोएट्री के राइटर नेम के शॉर्ट ट्रिक को देखने वाले हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मेरा आवाज कुछ ज्यादा ही गूंज रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इको को बंद करता हूँ ताकि मेरा आवाज फ्रेश आए। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब मेरा आवाज ठीक ही आ रही होगी। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरे दोस्तों ऐसे तो मत बोलिए दोस्तों, ऐसा बुरा लग जाता है। आखिर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों तो मुझे भी आप लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं। और आज आप मेरे पढ़ाने की स्टाइल को देख कर कहिएगा दोस्तों, हाय हाय का ये स्टाइल बा। और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा दोस्तों, ये स्टाइल है। और फिर आप लोग मुझे रिप्लाई दीजिएगा दोस्तों। तारा मोच के वैसे दोस्तों मेरा तो अभी मोच हुआ नहीं है, चलिए बेकार की बात को छोड़ते हैं और अपने लेवल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर में दुख नहीं माने, जिसके लेखक है दोस्तों गुरु नानक। इसकी क्या ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, देखिए इसका राम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ है कि अगर जीवन में जीना है तो राम नाम लेकर के जियो। अच्छा ये सब हमें कौन सीख देता है? जो जीवन में जीना तो राम नाम लेकर के जियो, ये हमारे गुरु जी सीख देते हैं। कौन था दोस्तों? ये हमारे गुरु जी सीख देते हैं। तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन जाएंगे? गुरु नानक। बिना देरी किए बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर। तो हम लोग का अगला चैप्टर है, उसका नाम है प्रेम आईने श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, इसके लेखक है रस खान। ऐसे याद रखिए आप लोग को दोस्तों, प्रेम में रस होता है। प्रेम का रस कैसा होता है दोस्तों? बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, प्रेम में बहुत ज़्यादा रस होता है। यानी कि प्रेम आईने श्री राधिका के लेखक कौन हो जाएंगे? रस खान। बिना देरी किए बढ़ते अब अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिसका लेखक है घनानंद। दोस्तों आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और स्नेह का मतलब होता है एक तरह से ममता प्यार। तो बहुत ज़्यादा जब ममता प्यार हो जाए ना दोस्तों, तो घना भरा हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा जब ममता हो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा प्यार। ठीक है, तो उम्मीद समझ में आ ही गई होगी। तो इंतजार किस बात की दोस्तों, बढ़ते अब अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है दोस्तों स्वदेशी, और इसके लेखक है प्रेमघन। और स्वदेशी का परदेशी का मतलब जानते हो दोस्तों, जो दूसरे देश का था, और स्वदेशी का मतलब होता है दोस्तों अपने ही देश का। और अपने देश से सबको दोस्तों प्रेम होता है, यानी स्वदेशी मतलब अपने देश, अपना देश से दोस्तों सबको प्रेम होता है, यानी कि प्रेमघन। ठीक है, इस चीज से आप ये लोग याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है दोस्तों भारत माता, और इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, लेकिन इसके मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, कोई ट्रिक नहीं निकाला दोस्तों। तो इसको आप लोग टाइम मार लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म, और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों, जनतंत्र का जन्म। देखिए दोस्तों किसी का भी जन्म होता है दोस्तों, ऐसे याद रखिए कि दिन में होता है दोस्तों। हाँ, किसी का जन्म होता है दोस्तों, यानी कि दिन में होता है उसका जन्म, ऐसे आप याद रख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब बढ़ते अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हिरोशिमा, और इसके लेखक है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों आप लोग अज्ञेय का मतलब जानते होंगे दोस्तों, ज्ञान जिसको नहीं होता अज्ञानी होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों, हिरोशिमा। हीरो दोस्तों बड़े बड़े हीरो जो होते हैं दोस्तों, खेसारी लाल, पवन सिंह, या फिर सलमान खान, शाहरुख खान। दोस्तों ये बड़े बड़े हीरो जो होते हैं दोस्तों, ये सब सिर्फ एक्टिंग करने में आगे होते हैं। लेकिन आप लोग एक बात जानते होंगे दोस्तों कि ये सब हीरो जो है पढ़ने में तेज नहीं होते, यानी कि अज्ञानी होते हैं। यानी कि बड़े बड़े हीरो जो है एक्टिंग करने में तो आगे होते हैं, लेकिन पढ़ने में तेज नहीं होते, यानी अज्ञानी होते, यानी कि अज्ञेय होते हैं। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, हिरोशिमा के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और एक और ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, कितना भी पढ़ने में तेज नहीं हो हीरो, लेकिन फिर भी लोग सब उसे सच्चे मानेंगे, हीरा लगेंगे। हीरो जो है सबके सामने हीरा लगेंगे, यानी कि हीरो जो है सबके लिए कौन क्या है? हीरा है दोस्तों। यानी कि हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बढ़ते अब अगले चैप्टर की ओर। इस
जिसका नाम है दोस्तों एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक है कुंवर नारायण। इसकी दोस्तों थोड़ी सी फनी ट्रिक है दोस्तों। मान लीजिए एक वृक्ष था, उसका दोस्तों मालूम है शादी भी नहीं हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई। आप लोग सोचिएगा ये मैं क्या बक रहा हूँ दोस्तों, बस ऐसे ही मैं छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ फनी जैसे, ऐसे रियल में कुछ भी नहीं आता। मैं एक बात बताता हूँ, वृक्ष की शादी भी नहीं हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई, यानी कि कुंवारे में उसकी हत्या कर दी गई, यानी कि कुंवर नारायण। ऐसे एक ट्रिक बताऊँ मैं दोस्तों। या फिर एक और ट्रिक याद रख सकते हैं दोस्तों, जहाँ भी हत्या होता है दोस्तों, मार काट जहाँ होता है दोस्तों, वहाँ पर पहुँच जाता है चुगली वाला सब नारायण नारायण। यानी कि एक वृक्ष की हत्या के लिए कौन है दोस्तों? कुंवर नारायण दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया। बढ़ते अब अगले चैप्टर की ओर। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारी नींद। दोस्तों ये हमारी नींद का चैप्टर सुनकर दोस्तों थोड़ी सी मुझे नींद आ रही है, तो मैं थोड़ा सो जाता हूँ। उम्मीद करते दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो मजा आ रही होगी। तो बिना देरी किए बताते इसकी ट्रिक। तो हमारी नींद का चैप्टर के लेखक है वीरेन डंगवाल। आज दोस्तों हम लोग जब नींद में सोए रहते हैं दोस्तों सुबह तक भी, तो हमारी माँ जो है उठाती है, क्या करती है दोस्तों? डंडा से डंगाती है दोस्तों। क्या करती है? डंडा से डंगाती है, यानी वीरेन डंगवाल। तो आप लोग इस ट्रिक से याद रख लीजिएगा दोस्तों, यानी कि जब नींद में हम लोग रहते हैं तो माँ डंडा लेकर इसके डंगा आती है। तो बढ़ते अब अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है दोस्तों अक्षर ज्ञान। इसके लेखक है अनामिका। तो दोस्तों इसकी भी कोई खास ट्रिक मिल नहीं रही थी, तो मैं इसकी छोटी सी ट्रिक निकाला दोस्तों। आप लोग ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, अ से अक्षर ज्ञान और अ से अनामिका, क्योंकि इससे मिलता जुलता कोई कहानी बन नहीं रहा दोस्तों। आप लोग ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, अ से अक्षर ज्ञान और अ से अनामिका। उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ ही गई होगी दोस्तों। तो बिना देरी किए बढ़ते अगले चैप्टर की ओर, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों लौट कर फिर आऊँगा, और इसके लेखक है जीवनानंद दास। अच्छा दोस्तों जो बोल रहा लौट कर फिर आऊँगा दोस्तों, कहाँ लौटने की बात बोल रहा है दोस्तों? अपने जीवन में लौटने की बात बोल रहा है। लौट कर फिर आऊँगा यानी कि अपने जीवन में लौट कर फिर आऊँगा, यानी कि आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, लौट कर फिर आऊँगा के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। तो बढ़ते दोस्तों अगले चैप्टर की ओर, जिसके नाम है दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु। तो प्रभु किसको बोलते हैं दोस्तों? इंसान को बोलते हैं। अब मेरा मतलब भगवान को बोलते हैं दोस्तों। अच्छा यहाँ बोला गया मेरे बिना तुम प्रभु। हाँ इसके लेखक है रेनर मरिया रिल्के। अच्छा इसका क्या ट्रिक हो जाएगा दोस्तों? देखिए प्रभु किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। अब भगवान को तुम करके बोल दिया, मेरे बिना तुम प्रभु। भगवान को क्या करके बोल दिया दोस्तों? तुम करके बोल दिया। तो भगवान गुस्सा में क्या बोले? रेनर मरिया रिल्के। इस ट्रिक से याद रखिए दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मरिया रिल्के, यानी कि भगवान को तुम करके बोल दिया तो भगवान गुस्सा में रे बोल दिए। असल में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, बस मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को याद रहे। यानी कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मरिया रिल्के, यानी कि भगवान को तुम करके बोला गया तो भगवान उसको रे बोल दिए। हाँ तो आप लोग से उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ ही गई होगी। तो फाइनली दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अब अगले वीडियो में इंग्लिश के राइटर नेम का शॉर्ट ट्रिक मैं लेकर के आऊँगा दोस्तों। जल्द ही इंग्लिश के राइटर नेम का शॉर्ट ट्रिक आ रहा है दोस्तों। आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, कुछ ही दिन में मैं इंग्लिश के राइटर नेम का शॉर्ट ट्रिक लेकर के आऊँगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।